एक बात बताओ, कमेटी क्या बेमारी है? बेमारी तो तीनों काले कानून है ना, और काले कानून को वापसी लो। कमेटी क्या जरूरत है भाई? किसान मांग कर रहा है, ये तुमने गलती करी, अपनी गलती सुधार लो। हमें कमेटी क्यों से आवश्यकता पड़ेगी? पहली बात है कमेटी बनी ओड है भाई। 40 आदमी जो हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहे हो, हमारी कमेटी तो है किसानों की, वो वार्ता जो कर रहे हो हमारी कमेटी से तो कर रहे हैं, किसी प्रत्येक आदमी से कर नहीं रहे हैं। जो हमारी कमेटी कह रही है किसानों की 40 आदमी होगी भाई, तीनों काले कानून वापसी ले लो। कृषि मंत्री उसमें हंसते हैं जी, से तो वापस लेंगे नहीं, आगे बात करो भाई। तुम वार्ता के लिए क्यों बुला रहे हो फिर? भाई तुम कह रहे हो वापसी लेंगे नहीं, फिर वार्ता के लिए क्यों बुला रहे हो ना? ये हम बताना है। ये तो अभी आंदोलन लंबा चलेगा। इनके अभी जो है ना, ये सोच रहे सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके किसान को बदनाम कर देंगे। ये पहले इन्होंने आरोप लगाया किसान पे, पहले आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोला इन लोगों ने। अब एक से डिबेट चल रहा अब जो है, अब ये कहना चाहते हैं किसान जो जी सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहा। किसान पे ये सिद्ध करना चाहते हैं भाई किसान सरकार की तो मान रहा, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रहा। अरे जो चीज गलत है, जो चीज गलत है, गलती सरकार ने करी है, सरकार अपनी गलती सुधारे। किसान ने गलती थोड़ी करी है। तुमने देश में इतने बड़े बड़े घोटाले कर रखे हैं, तुमने आज देश के हालात बताओ ना क्या है, क्या कहाँ देश की स्थिति चली गई है। तुम आज सारी चीज बेचना जा रहे हो। हमारे प्रधानमंत्री वादे करते थे, पहले कांग्रेस सरकार में बड़े बड़े घोटाले हुए, वो सारे घोटाले उजागर हुए, और इस सरकार में तो इतना बुरा हुआ घोटाले उजागर न हो रहे। क्यों नहीं प्रधानमंत्री अपने पीएम खेंड का जो अकाउंट है प्रधानमंत्री क्यों बोरा नहीं देते हुए कितना पैसा तुम्हारे पास में? सरकार से पहले बात करें, स्विस बैंक में हमारा करोड़ों रुपया बंद है, दूसरे देश में धरा काला धन भारत का। तुम्हारी सरकार में आदमी कहाँ चलेगा भी वो? तुम 15-15 लाख की बात करें। अरे वो छोड़ दो, देश के हालत बताओ। तुम लोग रोडों पे निकलते थे, पेट्रोल के दाम 71 रुपया हो गए जी, क्यों बढ़ रहे हैं? उस समय कांग्रेस सरकार जो भारत सरकार थी वो 105 रुपया बैरल खरीद रही ना खरीद रही बताओ? उस समय 71 रुपया पेट्रोल बिका देश में, और आज 13 रुपया बैरल तक इन्होंने खरीदा कच्चा तेल। आज क्या रेट बेच रहे हैं? इन्होंने अपनी गलती नजर नहीं आ रही लोगों को भैया ना। तो अभी सुनो, हार जीत तो हमारे ऊपर है, अभी हम हारे नहीं, हम तो जीत कर जाएंगे। जीत तो जब होएगी जब तीनों काले कानून वापसी हो जाएंगे। अभी कहाँ जीत होगी? जीत तो जब है जब वो तीनों काले कानून वापसी हो जाएंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून बनेगा। आप आंकड़े उठाकर देखो, देश में 15 साल में 10 साल पिछले में 45 लाख करोड़ की एमएसपी हमारी खा गए किसान की, किसान का अधिकार खा गए। एक किसान गरीब आदमी कोई अपने ट्रैक्टर पर लोन ले लेवे, कोई अपनी जमीन पर लोन ले लेवे, कोई 10,000 का 5,000 का बिजली का बिल हो जाए किसी का, उस पर मुकदमे लिखवा देते हैं लोग, उस किसान की बिजली काट देते हैं लोग, उस पर अत्याचार कर देते हैं लोग। और जो कंपनी उठाकर देख लो, 8,55,000 करोड़ का कर्जा इन मोटी मोटी कंपनियों पर, जिनके लिए बिल बढ़ाया इन्होंने, उनके लिए क्या करा? किसान की पीठ में खंजर भोंक दिया इन्होंने। अरे जो भारत पेट्रोलियम नीलामी कर रहे हैं, वेदांता कंपनी से बोली लगाने वाली सबसे ऊपर कंपनी है, जो 90,000 तुम्हें पता होगी, उस कंपनी पे 1,03,000 करोड़ का कर्जा भारत सरकार का है। मतलब हमारे कर्जा से हमारे देश की कंपनी खरीदना चाहती है। अरे अपना कर्जा वसूल दे। अगर उस कंपनी की औकात है कंपनी खरीदने की, तो हमारा कर्जा क्यों नहीं देती? क्यों बांट रही है भारत सरकार? इस देश का खजाना क्यों बांट रही है सरकार पूंजीपतियों को? अरे तुम्हें स्कीम लानी चाहिए। देश में हर साल वर्षा होती है, बाढ़ आती है इस देश में, अरे किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, वहाँ जीवन रक्षा करना बड़ा मुश्किल होता है, अपने बच्चों का पालना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए कोई कानून लेकर आए तुम लोग? इसी देश में दूसरी तरफ हर साल सूखा पड़ती है, एक तरफ बाढ़ आती है, दूसरी तरफ सूखा पड़ती है। बताओ ना, 6 साल में कितनी नहरें तुम लोगों ने बनवाई है इस देश में? कितनी व्यवस्था तुम लेकर आए हो जो बाढ़ का पानी हमारे किसानों के लिए जहाँ सूखा पड़ती है वहाँ काम आए? क्यों उसके ऊपर कानून नहीं बनाते? क्यों किसान को बार बार आत्महत्या करने में मजबूर करते हो? जिस किसान के घर 4 पुलिस वाले पहुंच जाए ना भैया, वो मान सम्मान पे ले जाता बात है। उसके बच्चों के सामने ऐसा डांटते हैं, पता ना इसने देश बेच दिया हुआ है, पता नहीं कितना बड़ा देशद्रोही है, सिर्फ 1000-10,000 के कर्जा में, और वो फांसी लगा लेता है। वो अकेला किसान फांसी नहीं लगाता, अगर उठाकर देख लो इस देश में हर साल 10 से 15,000 लोग किसान गरीब बेचारे फांसी खाते हैं। वो अकेले फांसी नहीं खाते, उनका पूरा परिवार फांसी खाता है। उनके पालन पोषण के लिए कोई स्कीम लाई सरकार? ये किसानों की बात करते हैं? ये सिर्फ पूंजीपतियों के पिट्ठू बन के बैठे हैं, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये देश जो गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, ये बात आज फसलों की नहीं है, ये बात आने वाली नस्लों की भी है। ये सरकार ये बात याद रखे। लेकिन अब सुमित जी, किसानों का गुस्सा लगा हरियाणा में सीएम खट्टर का हेलीकॉप्टर करने नहीं चाहिए किसानों। अरे भाई ये तो इन्हें ये सही सोचनी चाहिए, जब इधर सुप्रीम कोर्ट भग रहे हैं। इन्होंने देखा भाई तुम पे तो लाठी ले ली सीधी किसान ने, अब तुम्हारे चलने नहीं देंगे अब ये।
तो जब इधर सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने पाड़ा गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाड़े में गिरी है, ऐसे ना तैसे ये तो किसान को देशद्रोही घोषित करने में लग रहे हैं शुरू से ही। आप उठाकर देख लो, उधर का बस नहीं चल रहा। ये जो झूठी अंधभक्ति का जो देशभक्ति का नारा देते हैं, इनका आंकड़े निकाल कर देखो ना कितनी बड़ी बलिदान दिया इन्होंने देश के लिए। अभी कोरोना काल में पीछे बड़े बड़े पूंजीपति, बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो अपना धंधा बंद करके बैठ गए, हमारे लाखों मजदूर, लाखों किसान अपने गाँवों के लिए प्लान कर दिया उन्होंने। उस समय इस किसान ने पूरे देश का पेट भरा, अपना निवाले में से निकाल कर इस देश को पाला, इस देश को जीवित रखा, और इन लोगों ने उसी किसान के पेट में खंजर भोंक दिया। ये तीनों काले कानून हम किसानों को प्रहलाद दिए, क्यों बात नहीं करी किसी संगठन से? अरे तुम मान रहे हो, ये कह रहे संशोधन कर रहे हैं, अरे तुम अपनी गलती मान रहे हो तो वापस लेने में कौन सी बात आ रही है भाई? अरे तुम कौन से भगवान का दर्जा माने बैठे हो अपने आप में? तुम भगवान बन गया, तुम कोई मतलब तुम गलती नहीं कर सकते। अरे इंसान गलती करता है, अपनी गलती का सुधार है। इन्होंने किसानों के साथ विश्वासघात किया, इस देश की जनता के साथ विश्वासघात किया, ये अपनी गलती माने। शहीद जो हुए किसान 70 अजी बीच में कैसे लटक जाएंगे? हम तो बैठे अड़ रहे, हम बीच में ना है, हम तो आर पार करने आए हैं, हम तो जीत कर जाएंगे। हमारे 70 भाई शहीद हो गए, सरकार ने आज तक बात करी कितने किसान शहीद हो गए? इन्होंने क्यों नहीं सोचा भाई? इस देश की जनता है, इस देश का मालिक किसान है, अन्नदाता है। बात करता जब चुनाव हुए ना, इनके प्रधानमंत्री के, इनके नेता के बड़े बड़े भाषण चले, अरे क्यों स्कीम नहीं बनाते भाई तुम लोग? लेकिन सरकार ने 26 जनवरी को जो परेड होने वाली है उसमें करेंगे गड़बड़ किसान। भाई किसान क्यों गड़बड़ करेगा? किसान तो इस देश का मालिक है, गड़बड़ तो सरकार ने करी है, किसान की गड़बड़ करेगा? प्यार में परेड सुनो, तुम किसी के मकान में किराए पे रहने जाओ, तुम किराए के हिसाब से रहोगे? इस देश में जो सरकार है ना, वो किराए के हिसाब से रह रही है। इस देश का मालिक किसान है, ये जो देश है ना, किसानों का देश है। रोक लगाने की अर्जी क्यों दी है सरकार ने? रोक लगाने की अर्जी दी है कि ये लोग 26 जनवरी परेड में शामिल हो? यार एक बात बताओ, हमारा देश है, आजाद देश है, डेमोक्रेसी सिस्टम है, बताओ हम क्यों नहीं जा सकते भाई परेड में? हम कह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीका से जाएंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग जाएंगे, हमारी महिलाएं जाएंगी, हमारे बच्चे जाएंगे और नेता जाएंगे। कोई हम बम लेके जा रहे हैं वहाँ, कोई तोप लेके जा रहे हैं, हम उन्हें उड़ा देंगे? अरे हम तो निहत्ते जा रहे हैं, तिरंगा लेके जा रहे हैं। ये चलाओ ना हम पे वाटर कैनन, छोड़ो ना आंसू गैस के गोले। इन्होंने करताली मनमानी, छोड़े ना खट्टर ने, रोके उतार रहे थे हेलीकॉप्टर। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि या तो आप कह रहे हैं कि हमसे आके मिलो, समझाओ, अब वो समझाने जा रहे हैं गाँव तो आप उनका हेलीकॉप्टर। यार एक बात बताओ, लाखों किसान यहाँ बैठे बॉर्डरों पे, टिगरी बॉर्डर कोई पाकिस्तान का बॉर्डर है, हरियाणा का बॉर्डर नहीं है, वहाँ जाके क्यों नहीं बात कर रहे भाई तुम? वहाँ कोई जा रहे हो तुम? अरे जब किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा है तो उनसे बात करने में कौन सी बात आ रही है? 9 बार की वार्ता तुम कर चुके हो, क्या समझाना चाह रहे हो? ये जो इस आंदोलन को देश विरोधी घोषित करने में लग रहे हैं, ये दिखा रहे हैं हम सबसे बड़े देशभक्त हैं, ये आंदोलन देश के खिलाफ है। अरे देश के फसलों नहीं, आने वाली नस्लों की बात है। ये जो हमारा प्रतिनिधि जाओ है ना, ये जवाब दे दो हमारे प्रतिनिधिमंडल को। 40 आदमी जाओ है, ये क्यों पूरे देश को 130 करोड़ जनता को लाइव क्यों नहीं दिखाते? किसान की हमारी ये वार्ता हो रही है, ये हम सही है, किसान सही है, ये दिखाना लाइव डिबेट। जितनी 9 वार्ता हुई है, बोले ना सबके सामने, पूरा देश देखे भाई ये क्या कहना चाह रहे, क्या नहीं कहना चाह रहे, अपनी गलती को छुपाना चाह रहे ना, जब दिखा रहे ना। अभी क्या मोदी को तो इन्होंने मोर भी दिखा दिया लाइव, घर में मोर आ गया। ये 40 किसान की वार्ता तो नहीं दिखाना चाह रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से समिति की बात करी है, तो अभी क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है? आप भैया को होना कुछ नहीं है, लड़ाई आर पार की है। और जो है हम तो जब तक ये लोग कानून वापसी नहीं होंगे, जब तक वापसी नहीं जाएंगे और MSP पे गारंटी कानून नहीं बनेगा, हमारा किसान का 45 लाख हजार करोड़ का पहले ये लोग खा चुके, अब खाने नहीं देंगे अपने अधिकार को। हम दिल्ली से आया हूँ। देखिए जैसे कि आप मेरे हाथ में बैनर देख रहे हैं, इस बैनर के जरिए हम इस आंदोलन को घर घर तक पहुँचाना चाहते हैं, गांव गांव तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो आप मेरे हाथ में स्टिकर देख रहे हैं, ये स्टिकर हर घर के बाहर लगे, जिससे कि ये जो भाजपा शासित राज्य हैं और पार्टियां हैं, ये सोचने को मजबूर हो जाएं कि हमारा किसान जाग चुका है। और जब ये बाहर देखेंगे वे स्टिकर मैन गेट पे, तो उनको लगेगा इस परिवार में 10 वोट है, वो 10 वोट हमें नहीं मिलने वाली। तो अगर इसमें ये स्टिकर अगर बाहर लग जाते हैं तो एक मुहिम बन जाएगी और एक घर घर जन जन तक पहुंच जाएगी मुहिम। अभी भी पहुंच पा रही, क्या हुआ कुछ अभी लोग नहीं आ पा रहे हैं, असमर्थ हैं, तो अपना विरोध घर के बाहर स्टिकर लगाएं और उसका विरोध करें।